जब से यूएस ने वेनेजुएला पे स्ट्राइक करा है उसके बाद से बिटकॉइन ऑलमोस्ट $10,000 पंप कर चुका है और फाइनली अब हम इस बोरिंग रेंज से भी बाहर आ चुके हैं। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पंप बुलिश है या बेरिश। मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस रेंज तक जा सकता है जहां पे बिटकॉइन यहां से रिजेक्शन लेके फिर इस लो को हिट करके फिर अगली बुल मार्केट स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जहां प्राइस अभी है यहां से सीधा ऑल टाइम हाई तक जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। तो अब एलियट वेव सिनेरियो से समझते हैं कि क्यों प्रोबेबिलिटीज इस सिनेरियो की कम है। तो अब सबसे पहले वही सिनेरियो देखते हैं जिसके अंदर प्राइस ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटीज काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिनेरियो प्ले आउट नहीं कर सकता, पर एट द एंड हम प्रोबेबिलिटीज को ही ट्रेड करते हैं। तो इस सिनेरियो में वेव 1 के अंदर ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल है फॉलोड बाय वेव 2 जिसके अंदर एक 3 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसके बाद हम अब थर्ड वेव के अंदर है। और जैसा मैंने बोला कि इस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटीज कम है, इसका मेन रीजन है ये लीडिंग डायगोनल, क्योंकि एक लीडिंग डायगोनल हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे अभी प्राइस फॉर्म होता है और हम देख सकते हैं कि प्राइस के कर्वेचर में चेंज आता जा रहा है, तो इस सिनेरियो के बारे में अवेयर होना जरूरी है। तो अब हमको इस पंप को रेंज बाय रेंज एनालाइज करना होगा, क्योंकि अगर एक टॉप के बाद एक 3 वे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस हाई के हिट होने की। लेकिन अगर वहीं एक टॉप के बाद एक 5 वेव इंपल्सिव स्ट्रक्चर होता है तो प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होंगी कि प्राइस यहां से ब्रेक डाउन करेगा। जैसे इस पूरे पंप में ये जितनी भी छोटी रेंज फॉर्म हुई थी, इसके बाद हर एक टॉप के बाद तुम काउंट कर सकते हो कि एक 3 वे स्ट्रक्चर ही फॉर्म हुआ था, जिसके बाद ये हाई दोबारा हिट हुआ। और अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बार बार इस पंप के साथ फॉर्म होता रहेगा तो एक टाइम पे जाके हम इस थर्ड वेव की टेरिटरी में ही आ जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे सबसे जरूरी ये है कि हम इस लोकल रेंज को एनालाइज करें देखने के लिए कि क्या ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और अगर एक करेक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा WXY डबल जिगजैग, जिसके अंदर ABC इन वेव W, एक और WXY इन वेव X, और इस टाइम पे हम एक ABC जिगजैग फॉर्म कर रहे हैं वेव Y के अंदर। और इस वेव Y का कॉमन टारगेट होता है 1 to 1.236 के बीच, जो कि होगा 100K या फिर 104K के आसपास। और पिछले बुलिश सिनेरियो की तरह प्राइस यहाँ पे भी इस रेंज से आगे पंप करेगा, लेकिन एक बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस यहाँ से डंप करने की बजाय एक छोटा सा करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसके बाद दोबारा पंप कंटिन्यू होगा। लेकिन इस करेक्टिव स्ट्रक्चर में WXY के अंदर इस Y वेव के बाद प्राइस यहाँ से एक छोटे करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा, यहाँ से मल्टी 1-2 फॉर्म करके एक थर्ड वेव के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, जिससे हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है और अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके अंदर प्राइस इस लो तक जा सकता है। और फिर ये WXY बनेगा हायर टाइम फ्रेम की वेव X, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के बाद कोई भी क्लियर इंपल्सिव स्ट्रक्चर काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से हमको कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर काउंट करना पड़ेगा, और इसका मेन रीजन है ये रेंज, क्योंकि ये रेंज अब काफी एक्सटेंड हो चुकी है टाइम वाइज, तो यहां से कोई डायरेक्ट इंपल्सिव स्ट्रक्चर फॉर्म होना इम्पॉसिबल है। तो हमने जो अभी लोअर टाइम फ्रेम पे WXY देखा उसके हिसाब से ये वेव यहाँ कहीं फिनिश होके उसके बाद एक सिंपल ABC जिगजैग फॉर्म हो सकता है इस Y वेव को कंप्लीट करने के लिए, जो कि अगर पहले इंपल्सिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता तो वो यहाँ से ब्रेक डाउन करता। लेकिन अब इस सिनेरियो में प्राइस सिर्फ इस लो को हिट करेगा या इससे थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन फिर इसके बाद स्टार्ट होगी अगली बुल मार्केट। और ये वेव X इस रेंज से या फिर 50% को कॉन्फ्लुएंस पे लेके यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी स्विंग शॉट अपॉर्चुनिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।